Welcome students. Today we are going to continue with our lesson on tense. तो हम लोगों ने जो पढ़ा है कि टेंस कितने तरह के होते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत और फ्यूचर यानी भविष्य। और हर एक का यानी प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का अलग से 4 सब पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए हम लोग एस लगाते हैं वर्ब में, और प्लूरल के लिए हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एक बॉय है तो हमने यहाँ पर प्ले के बगल में एस लगाया यानी प्लेज लगाया, और यहाँ पे बॉयज़ है तो हम लोगों ने किस तरह से प्ले के बगल में एस नहीं लगाया है। उसी तरह से एक गर्ल है, सिंगुलर है, तो हमने देखो डांस के बगल में एस लगाया है, और जबकि बहुत सारा गर्ल है यानी गर्ल्स है तो हम लोगों ने डांस में एस नहीं लगाया है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो कंटिन्यू करने वाले हैं सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग आ रहे हैं सिंपल पास्ट। सबसे पहले बात हम ये बताते हैं कि देखो जैसे प्रेजेंट वाले में सिंगुलर के लिए वर्ब में एस लगता था, प्लूरल के लिए एस नहीं लगता था। सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल सेम है। सिंगुलर और प्लूरल में कोई भी अदल बदल नहीं होता है। जैसे कि देखो अभी हम लोग सिंपल पास्ट यानी क्या, जैसे जो वर्ब रहता है, जैसे कि मान लो प्ले, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस क्या लिखेंगे, प्लेड। क्या लिखेंगे, ये है पास्ट टेंस, तो हम लोग क्या लिखेंगे पास्ट टेंस में, देखो ये वाला पास्ट टेंस है, तो हम लोगों का प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, देखो प्लेड। राइट का पास्ट टेंस क्या होगा, रोट। इसी तरह से जैसे ईट का एट, वॉक का वॉक्ड, ईडी लगाएंगे, सिंग का सैंग करेंगे, तो इसी तरह से होता है। हाँ, तो देखो हम लोग पास्ट टेंस में देखो जब एक है लड़का, द बॉय, एक लड़का है तो उसके लिए भी हम प्लेड लगा रहे हैं, और जब बहुत सारे लड़के हैं यानी बॉयज़ है, बहुत सारे लड़के हैं, उनके लिए भी हम लोग प्लेड लगा रहे हैं। कोई अदल बदल नहीं। यहाँ पर जैसे कि बॉय के लिए एस वाला लग रहा था, बॉयज़ के लिए बिना एस का, यहाँ पर देखो बॉय के लिए भी प्लेड है, बॉयज़ के लिए भी प्लेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे देखो राइट का है रोट, तो देखो द गर्ल रोट अ लेटर, द गर्ल्स रोट अ लेटर। बात एक ही है, जब गर्ल है तब भी रोट, और जब गर्ल्स है एस लगा हुआ है लेकिन तब भी रोट, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह देखो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, देखो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में प्ले है, मूल वर्ब जो है वो प्ले है। जैसे यहाँ पे प्ले का प्लेड हुआ था, यहाँ पर देखो विल प्ले होगा या फिर शैल प्ले होगा, या तो विल प्ले होगा या शैल प्ले होगा, सिंगुलर प्लूरल के लिए एक समान। जैसे कि मान लो द बॉय, बॉय रहेगा तब भी विल प्ले, और बॉयज़ रहेगा तब भी विल प्ले, कोई चेंज नहीं। जैसे देखो राइट का है विल राइट, पहले द गर्ल, अगर एक लड़की है गर्ल तो विल राइट, और अगर बहुत सारा लड़की है यानी देखो एस लगा हुआ है, बहुत सारा लड़कियां हैं, तब भी विल राइट। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के लिए ही सेम बैठता है। प्रॉब्लम खाली सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, जब अकेला कोई होगा, कोई सिंगुलर होगा तो हमको वर्ब में एस लगाना पड़ेगा, और जब यहाँ पर एस लगा होगा यानी नाउन के बगल में एस लगा होगा तो हमको वर्ब बिना एस का लिखना होगा। लेकिन सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है, खाली अगर आई रहेगा, सिंपल फ्यूचर में अगर आई रहेगा तो आई के बगल में हम लोग विल नहीं लगाते हैं, हम लोग लगाएंगे शैल। हम लोग क्या लगाएंगे, शैल। जैसे देखो आई शैल प्ले फुटबॉल, आई शैल राइट अ लेटर, बात इतना ही है। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर जो हम लोगों ने किया। हाँ, देखो ये है सिंपल पास्ट, जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, अभिजीत सैंग वेल, सिंग SING, सिंग का पास्ट टेंस है सैंग, सिंग का पास्ट टेंस है सैंग। वी बॉट न्यू बुक्स, बॉट,
यानी बाई, बाई खरीदना, BUY बाई, बाई का पास्ट टेंस है बॉट, ठीक है। द मून शोन ब्राइटली, SHINE, हाँ शाइन, शाइन का पास्ट टेंस है SHONE, शोन। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ एडजस्ट करना, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है ये बात। हाँ तो देखो ये सीइंग है मेन वर्ब, सीइंग है मेन वर्ब, यहाँ पर बाई है और यहाँ पर शाइन है, तो हम लोगों ने इसका पास्ट टेंस यहाँ पे लगाया है। देखो सीइंग का पास्ट टेंस है सैंग, बाई का पास्ट टेंस है बॉट, शाइन का पास्ट टेंस है शोन, ठीक है। और हम लोग ये नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि नेगेटिव मतलब कोई बुरा चीज़ नहीं है, नेगेटिव मतलब नो, नॉट, नेवर, इन शब्दों का इस्तेमाल करना। जैसे कि देखो यहाँ पर अभिजीत सैंग वेल, यहाँ पर कोई नो नॉट नहीं है, तो अभिजीत ने गाना गाया, अच्छा गाया। तो अभी क्या हुआ, ये पॉजिटिव वाक्य है क्योंकि यहाँ पे कोई नो नॉट है नहीं, लेकिन ये नेगेटिव वाक्य है। देखो अभिजीत डिड नॉट सिंग वेल, अभिजीत ने अच्छा गाना नहीं गाया, तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव वाक्य। द मून डिड नॉट, यहाँ पे है द मून शोन ब्राइटली, मून बहुत अच्छा से चमक रहा था, लेकिन यहाँ पर है मून डिड नॉट शाइन ब्राइटली, तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, यानी ये नेगेटिव वाक्य है, ठीक है। क्वेश्चंस में भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं, जब हम लोग पास्ट टेंस में क्वेश्चन यूज़ करते हैं तो हम लोग सामने डिड लगाते हैं, और डिड के बाद हम लोग जब वर्ब लगाएंगे तो डिड भी लगा रहे हैं और वर्ब भी पास्ट टेंस लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग डिड लगाते हैं तो वर्ब देखो मूल वर्ब बैठता है, यानी उस वर्ब का पास्ट टेंस हम लोग नहीं बनाते हैं। डिड अभिजीत सिंग वेल, डीड लगाए हैं तो अभिजीत सैंग वेल नहीं लिखे हैं, डीड लगाए हैं तो अभिजीत सिंग वेल, यानी मूल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किसके लिए करते हैं, जो घटना घट चुकी है उसको एक्सप्रेस करते हैं, या फिर मान लो मेरा कुछ हैबिट अभी नहीं है, पहले पहले था। हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा, जो हैबिट हमारा आज भी है उसको लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हैबिट मेरा बंद हो चुका है, पहले मेरा वो हैबिट रहता था, तो उसके लिए हम लोग जैसे आई यूजुअली वेंट होम ऑन संडेज़, मैं संडेज़ को घर जाता था, लेकिन अभी नहीं जाता हूँ, तो इसलिए ये बंद हो गया, मेरा ये हैबिट अभी बंद हो गया, तो पुराना हैबिट को दिखाने के लिए। या फिर ऐसा कुछ है जो मतलब कुछ घटना जो है मेरी ज़िंदगी में या फिर दुनिया में या फिर कहीं भी मतलब घट चुकी है, कभी हुआ करता था लेकिन अभी नहीं होता है। जैसे मैंने अपना बचपन देहरादून में बिताया, लेकिन मैं अभी अपना एडल्ट जब मैं हो गई हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो मैं देहरादून में नहीं हूँ, मेरा बचपन बीता था, तो इसीलिए इस तरह से हम लोग करते हैं। तो मैं एक एक्सरसाइज दिखा रही हूँ, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ मेरा फ़ोन, वीडियो थोड़ा सा मैं रख रही हूँ। ये 1 से 10 जो है कॉपी में करना है, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है, ब्रैकेट में जो पास्ट टेंस सॉरी ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिया गया है उनको पास्ट टेंस बना के लिखना है। जैसे वाटर यहाँ पे फ्रीज है तो क्या होगा, फ्रोज, फ्रीज का पास्ट टेंस है फ्रोज। फील का है फेल्ट, फॉल का है फेल, FELL फेल। फ्लाई का है फ्लाइड, FLIED। फ्लो का है फ्ल्यू। बाई का है बॉट, हार्ट का हार्ट ही रहेगा। बिगिन का बिगैन, IN है ना, वो AN हो जाएगा। स्पीक का स्पोक, और थ्रो का थ्रू, ये ओ के जगह ई बैठ जाएगा, थ्रो का थ्रू। तो ये लगा के ये एक्सरसाइज जो है करना है, ओके। तो इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा फ्यूचर टेंस हम लोगों ने पढ़ा है। 1 मिनट, मैं फ्यूचर टेंस में जा रही हूँ, थोड़ा सा बियर करो मेरे साथ, सॉरी। हाँ, तो हम लोगों ने आज सिंपल फ्यूचर टेंस भी पढ़ा है। देखो जैसे मैंने कहा था व्हील लगेगा या शैल लगेगा, आई के बगल में हम व्हील भी लगा सकते हैं। मैंने कहा ना आई के बगल में हम शैल लगाते हैं, लेकिन आई के बगल में हम व्हील भी लगा सकते हैं। देखो, आई विल सी यू टुमारो, द ट्रेन विल स्टॉप हियर, द प्रिंसिपल विल वेलकम। देखा, अच्छा आई के बगल में हम व्हील और शैल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आई के बिना कुछ और रहेगा, जैसे यहाँ पर ट्रेन है, प्रिंसिपल है, कुछ भी, आई नहीं है, कुछ भी है, तो उसके बगल में हम लोगों को व्हील ही लगाना पड़ेगा, शैल नहीं लगा पाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। आई के साथ व्हील भी चलता है, शैल भी चलता है, दोनों में थोड़ा अंतर है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन आई के अलावा अगर कुछ भी रहेगा, जैसे कि थर्ड पर्सन यानी कोई भी,
लेकिन आई नहीं। ही रहता है, शी रहता है, प्रिंसिपल रहता है, टीचर रहता है, माँ रहता है, बाबा रहता है, कोई भी रहता है, लेकिन आई नहीं रहता है। आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। और थर्ड पर्सन मतलब आई और यू के बगैर कोई भी। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। कॉपी में लिख लो, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। और आई और यू के बिना कुछ भी रहेगा तो थर्ड पर्सन। जो अब थर्ड पर्सन रहेगा तो हम लोगों को विल ही लगाना पड़ेगा, शैल नहीं लगा पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखोगी। अच्छा, तो जैसे देखो आई विल सी यू टुमारो, इसमें कोई नो नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया। द प्रिंसिपल विल वेलकम द चीफ गेस्ट, यहाँ पर भी नो नॉट नहीं है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर ऐसे ही वाक्य में विल के बगल में हम लोग नॉट लगाते हैं, शैल के बगल में हम लोग नॉट लगाते हैं, तो ये हो जाता है नेगेटिव वाक्य। रोहन विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, रोहन कल स्कूल नहीं आएगा, ये नॉट लगा दिया तो ये हो गया नेगेटिव वाक्य। ठीक है, अभी इसमें भी सवाल होते हैं। अच्छा, फ्यूचर टेंस का यूज़ हम लोग किस बारे में करते हैं? जैसे कोई घटना जो घटने वाली हो फ्यूचर में, उसके लिए हम लोग करते हैं। या फिर मतलब मान लो विल हम लोग कब लगाते हैं कि हाँ हम कुछ करने का तय कर चुके हैं, जब हम ये बोल रहे हैं तो हम ये करने का तय कर चुके हैं, तो उसके लिए हम लोग विल लगाते हैं। शैल कहाँ रहता है? देखो आई और वी के साथ, मैंने पहले ही कहा आई और वी के साथ, ठीक है। और आई और वी के बगैर अगर कुछ भी रहेगा तो मुझे विल लगाना पड़ेगा। ये एकदम एकदम माथे में लगा लो, आई के साथ भी विल चलता है लेकिन किसी और के साथ शैल नहीं चलता है, आई और वी के साथ ही शैल चलेगा। देखो ये पढ़ो, बट वेन वी यूज शैल आई और शैल वी आर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, वी आर मेकिंग अ सजेशन और एन ऑफर। ये बात ध्यान में रखोगी। अगर कोई ऐसा वाक्य तुम लोगों को फ्यूचर में मिले जहाँ पर शैल आई से शुरू हो रहा है, जैसे देखो शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी, हम लोग यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली सवाल नहीं है, ये एक सजेशन है। ये बात ध्यान में रखोगी, ये एक्चुअली एक सजेशन है, ये बात ध्यान में रखोगी। एक्चुअली हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। जब हम आई के बगल में शैल और आई साथ साथ लगाते हैं आगे पीछे, आई शैल नहीं, शैल आई, शैल वी, शैल आगे रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है हम थोड़ा सा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा पढ़ा दूँ। गोइंग टू, अब गोइंग टू क्या है? कभी हम लोग देखो वी विल लिखते हैं तो कभी हम लोग वी आर गोइंग टू लिखते हैं। अब ये गोइंग टू क्या है? द गोइंग टू फॉर्म इज यूज टू शो इंटेंशन और टू शो दैट देयर आर इंडिकेशन समथिंग इज गोइंग टू हैपन। गोइंग टू हम तब लगाते हैं जब कोई ऐसा इंटेंशन रहता है या फिर ऐसा कुछ कुछ इंडिकेशन रहता है कि कुछ घटने वाली है। शी हैज़ लेफ्ट एवरीवन बिहाइंड, वो लड़की सबको पीछे छोड़ चुकी है। शी इज़ गोइंग टू विन द रेस, अब ये घटना घटेगी ही, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वो सब पीछे हैं, वो आगे दौड़ रही है, तो इसलिए तब हम लोग गोइंग टू लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है मैं एक एक्सरसाइज देने की कोशिश कर रही हूँ। देखो यहाँ पर 6 ही है खाली, 1 2 3 4 5 6 ओनली। तो यहाँ पर थोड़ा सा तुम लोग फ्यूचर लगा, देखो यहाँ पर विल, शैल, गोइंग टू, कहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको भी अच्छे से करोगी, ये कॉपी में उतार लेना और फिर ये करने का कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस का आलोचना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे, मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम लोग जो है करने का कोशिश करेंगे, जो कि बहुत जल्द आएगा। तो मेरे वीडियोस को देखते रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, आज हमने जो भी पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना और एक्सरसाइजेस करना। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, and please wait for my next video. Till the next video, goodbye students.